मैंने बताया था और आज कुछ फॉर्मूला बच चुका था, इसलिए देखेंगे इसमें त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो हम बताएंगे आज कुछ फॉर्मूले को, उस सूत्र को सबसे इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। जो फॉर्मूला होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और दूसरा जैसे कोसेक थीटा बराबर कितना 1/साइन थीटा। फिर नंबर कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और नेक्स्ट टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और नेक्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर नेक्स्ट जो है हमारे ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और 9 नंबर में फिर है हमारा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा -1, और 10 जैसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कि कोस थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और नेक्स्ट है हमारा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नेक्स्ट है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और नेक्स्ट है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और नेक्स्ट है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो ये सब हम जानेंगे आज इसको बहुत अच्छे तरीके से कि साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर -1, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस बराबर कोट थीटा। इतना और चलेंगे हम लोग फिर। तो हम त्रिकोणमिति में जानेंगे कि संख्यात्मक मान किस प्रकार से हम निकालेंगे, जो कि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो किस प्रकार से उसके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले उसका हम निकालते हैं, इसका संख्यात्मक मान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान देखेंगे किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो बिल्कुल इजी तरीके से, और यूं ही नहीं भूलेंगे, और ये एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता है, इसमें 100% गारंटी है, वो आएगा एग्जाम में तो आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। सबसे पहला काम ये करना, अगर भूल भी जाएंगे यदि एग्जाम में, तो फटाक से रफ कॉपी में फटाक से तैयार कर सकते हैं आप। तो जैसे हम जानेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 4
जीरो से, 0 1 2 3 और 4, और सभी में 4 से भाग दे देंगे। सभी में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। सब में 4 से भाग दे दिए। फिर सबके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, सबके ऊपर रूट लगा देना है। तो सबके ऊपर रूट लग गया, सबको रूट लगा दिए। अब इसको क्या करना है? तो डिवाइड करके जिसका सॉल्यूशन करना है सॉल्यूशन कर देंगे। तो 4 से भाग देंगे 0 में, तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। और एक, अब यहाँ देखते हैं कि एक का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। और रूट 4, तो दोनों पर रूट चढ़ा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, रूट 1, तो 1 का वर्गमूल कितना? 1, और रूट 2, तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कितना हो जाएगा? रूट 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 और 4 नहीं कटने वाला है, तो रूट 3, तो रूट 3 लिख देंगे। लेकिन रूट 4, तो रूट 4 का जो होता है, रूट 4 का वर्गमूल कितनी होगी? 2 होगी। तो बटे कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। और यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 खत्म। 1 का 1 वर्गमूल कितना होता है? 1। तो ये जो हमारा होता है, ये किसका निकल गया? ये हमारा निकल गया साइन थीटा। इसके मान निकल गए साइन थीटा। और इसी को अगर हम पलटा दें, क्या कर दें? पलटा दें, तो ये हमारा किसकी निकल गई? एकदम बिल्कुल इसी तरीके से कोस थीटा का। तो पलटा दीजिए उधर से फटाक से, देर ना कीजिए। तो 1 है, 1 लिख देंगे। उसके बाद कितना? रूट 3/2, तो रूट 3/2। फिर कितना है? 1/√2, तो 1/√2। फिर कितना है? 1/2, तो 1/2। फिर कितना है? 0। कितना लिख देंगे? 0 लिख दिए। देखिए फटाक से निकल गया। और हम जानते हैं, आप लोग की पढ़ाई। और इसके बाद कौन से निकालेंगे? टेन थीटा। किसके निकालेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र आपको हम पहले भी बता चुके थे कि टेन थीटा का सूत्र क्या होती है? कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, अब बटे क्या होती है? कोस थीटा। तो आप देखिए फटाक से कि टेन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। साइन का भी निकल गया, कोस का भी निकल गया, तो बाकी बचा क्या निकालना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दे देंगे, तो मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा तो प्रेजेंट है, इससे भाग इसमें दीजिए। अब 1 से भाग देंगे 0 में, तो क्या होगा? 1 से भाग अगर देंगे 0 में, तो कितना होगा? 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगी। अब यहाँ देखिए 1/2 और रूट 3/2, इसको अब सोल्यूशन करेंगे। तो अब देखिए इसको भाग देंगे, 2 2 तो कट जाएगा, बचा कौन? 1/√3 लिख देंगे। 1/√3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1/√3। अब इसमें देखिए रूट 1/√2, 1/√2, रूट 2 खत्म, 1/1, तो 1/1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसमें देखिए रूट 3/2 और 1/2, तो आधार आधार सेम कट जाएगा। कितना? 2 2 खत्म, तो बचा कितना? रूट 3/1, तो 1 से भाग देंगे रूट 3 में, कितना आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए 0 0 से भाग देंगे 1 में, तो हम जानते हैं कि 0 से कोई भी संख्या में, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर 0 से अगर किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसको? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित कहेंगे। क्या इतना सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत? अगर हमारा 10 निकल गया भाई, तो अब देखना हमको क्या करना है? तो कोट का भी निकल जाएगा, कोट थीटा का भी निकालने में देर नहीं लगेगी। क्यों? जिस प्रकार से हमने साइन को पलटाया था तो कोस निकल गया, उसी प्रकार से 10 को हम पलटाएंगे तो क्या निकल जाएगी? हमारा यानी कि कोट का निकल जाएगा। तो पलटा दो भाई, देर फिर क्यों? अपरिभाषित है तो अपरिभाषित दे दीजिए। रूट 3 है, रूट 3 दे दीजिए। फिर कितना है? रूट 3 हो गया। उसके बाद 1 है, तो 1 डाल दीजिए। 1/√3 है, 1/√3 दे दीजिए। 0 है, इसके जगह कितना दे दीजिए? 0 दे दीजिए। तो 0 दे देंगे। और इसके बाद हम किसका निकालेंगे? सेक और कोसेक का अगर हम निकालते हैं, यदि मान लीजिए सेक का अगर निकालते हैं, तो सेक का क्या करेंगे? उसका भी सेम उसी तरीका से निकाल लेंगे। तो सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम सूत्र जानते हैं कि सेक थीटा बराबर किसका होता है? तो हम जानते हैं किसका? कि कोस थीटा बराबर क्या होती है? सेक थीटा निकालना है ना, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा का वैल्यू मालूम है ना, तो फिर दिक्कत क्यों है? तो देखिए अब 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे कोस थीटा का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1/1 करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। अब देखिए फिर 1 कितना? कोस थीटा। 1 कितना है? फिर कोस थीटा। तो 1 तो पहले सबसे ऊपर रहेगा ही, और रूट 3 कितना है? 2 है।
अब इसको करेंगे तो 1/1 गुना 2/√3। तब देखिए सीधा करेंगे 2 गुना 1 2 √3/1 तो √3 2 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे 1/1/√2 क्या करते हैं 1/1√2 इसको करेंगे हल तो 1/1 और √2/1 कितना सिर्फ हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना डाल देंगे √2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे जैसे एक था ऊपर 1 उसके बाद 1/2 1/2 तो 1/1 गुना क्या करते हैं 2/1 कितना हो जाएगा 2 1 2 1/1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम कितना लिख देंगे 2। अब क्या फिर 1/0 तो क्या बोले थे कि अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित, क्या होती है इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं अपरिभाषित। तो अपरिभाषित लिख देंगे। अब देखो इसमें सेक हो गया भाई तो शेक हो गया तब क्या करेंगे इसको पलटा देंगे तो क्या कोशेक का नहीं निकल जाएगा। तो यूं ही कर देना है कोशेक थीटा तो पलटा दो तो अपरिभाषित है। उसके बाद क्या है 2 है तो 2 फिर 2 है तो √2 फिर कितना है 2/√3 कितना लिख देंगे 2/√3। अब बचा कितना 1 तो इधर कितना लिख देंगे ये 1 हो जाएगा। तो ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताएंगे और चैनल को MSTP बाय रवि सर को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी।